माध्यम से प्रथमतः बुद्ध भूमि, नाग भूमि, दीक्षा भूमि और महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कर्मभूमि को प्रथम नमन करता हूँ। नागपुर के इस अति पावन भूमि पर आयोजित बामसेन के 40वें राष्ट्रीय अधिवेशन तथा भारत मुक्ति मोर्चा के 13वें राष्ट्रीय अधिवेशन में के लिए बने सत्यशोधन विचार मंच पर आसीन और आज के इस सत्र की अध्यक्षता करने वाले मूल निवासी नायक माननीय बाबा मिश्रा साहब तथा इसी सत्यशोधन विचार मंच पर आसीन हमारे तमाम बुद्धिजीवी वक्ता, इन सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वैसे ही दर्शक दीर्घा में देश के कोने कोने से आए हुए हमारे डेलीगेट्स, कार्यकर्ता, बेनिफिशियर्स, आप सभी साथियों का इस पावन भूमि पर, इस कर्म भूमि पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अपनी बात कहने से पूर्व मैं अपने बहुत ही विचारों कार्यकर्ता माननीय एलसी मिश्रा साहब जो छत्तीसगढ़ बामसेन के उपाध्यक्ष थे, जिनका एक अल्प बीमारी के बाद इसी माह की 24 तारीख को राजनांदगांव में देहांत हुआ है, मैं उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के इस सत्र में जो मुख्य 3 विषय दिए गए हैं चर्चा के लिए, उनमें से जो पहला विषय है, भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 की वीवीपैट की पर्चियां 4 महीने में ही जो नष्ट कर दिया, यह एक गंभीर मंथन करने के लिए इस विषय को रखा गया है। साथियों, आपने देखा होगा अधिकांश हमारे जो वक्तागण है और हमारा पूरा बहुजन समाज आज की तारीख में ईवीएम मशीन को लेकर के बहुत संशयास्पद स्थिति में है। उनमें से एक मैं हूं, लेकिन आज इस पर ज्यादा डिटेल बात करने का समय नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी है और जो हमारे संगठन को चाहने वाले लोग हैं, उनको खास तौर पर यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि ईवीएम का ये जो तमाशा किया जा रहा है और हमारे बहुजन समाज के राजनीतिक जिजीविका पर जो अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है, यह आज की घटना नहीं है। इसकी क्रोनोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों कि ऐसा ये लोग आखिर क्यों कर रहे हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात आप लोगों को क्रोनोलॉजी बताने का प्रयास करूंगा। साथियों, इस देश में हमें बताया गया कि 1857 में जो तथाकथित भारत की आजादी का पहला आंदोलन हुआ, यह बात अलग है कि 1853 में संथाल आदिवासियों के द्वारा 30,000 आहुतियां दी गई अपनी आजादी हासिल करने के लिए। उसका कहीं कोई नाम निशान नहीं है, ये बहुत शर्म की बात है। अलबत्ता 1857 की जो तथाकथित आजादी का आंदोलन था, उस आजादी के आंदोलन को अंग्रेजों के द्वारा बहुत ही क्रूरतापूर्वक इसको कुचल दिया गया था और यह कामयाब नहीं हो पाया था। फिर भी इसे भारत का प्रथम संग्राम कहा जाता है। साथियों, ये संग्राम में भाग लेने के बाद जो मनुवादी विचार के लोग हैं, उन्हें लगा कि अब शायद अलग जगह करके अंग्रेजों इतने ताकतवर हो चुके हैं, इनसे लड़ना हमारे बस की बात नहीं है। इसीलिए सर एलन की अध्यक्षता में 1885 में कांग्रेस का गठन किया गया। आपको ये बात जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि 1885 में कांग्रेस का जो गठन किया गया था, वहां पर भारत देश की आजादी की कोई भी बात नहीं की गई थी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बात लिखी ही नहीं गई, बल्कि उसके 45 साल के बाद 1930 में जाकर के कांग्रेस ने अपना रिजोल्यूशन पास किया संपूर्ण आजादी का रिजोल्यूशन 45 साल के बाद में उन्होंने इसको घोषित किया। साथियों, एक टर्निंग पॉइंट भारत देश में आता है 1907 में, जब ब्रिटेन की पार्लियामेंट में अंग्रेजों के द्वारा यह कहा गया कि भारत देश
को हम डोमिनियन डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं लेकिन वो हमारा अंकित रहेगा, वो हमारा डोमिनियन रहेगा। इस के कारण यहाँ जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्हें लगा कि भारत देश में अगर डेमोक्रेसी आ जाती है तो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद बहुजन मुक्त निवासियों की राजनीतिक दिशा को कम करने के लिए उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, यूपीए बनाया, एनडीए बनाया और हमारे लोग उसमें फंसे चले गए। बाद में जब हमारी क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति उत्थान पर थी, ऐसे में इन्होंने ईवीएम का सहारा लेकर के हमारी राजनीतिक दिशा को इसको खत्म करने का कोशिश किया गया, जिसके लिए हमें एक मुश्किल होकर के लड़ना पड़ेगा। अपनी बात करने के पूर्व मैं इस मंच के माध्यम से हमसे और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबा साहब से यह गुजारिश करता हूँ कि सर 1927 में जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन करके हमको आजादी की ओर अग्रसर किया था, वैसे ही हमारे राजनीतिक दिशा को जिंदा रखने के लिए आप ऐसा कदम उठाएं और ऐसा आदेश दें कि हम आधुनिक मनुस्मृति ये जो ईवीएम है इसको खत्म करने के लिए हमारा आंदोलन चले। इसी प्रार्थना और इसके निवेदन के साथ मैंने के बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। संगठन के बोलने का